हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात करना है। आपको पहली द्विघात समीकरण दे रखी है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस है। सबसे पहले x² का जो गुणांक है, मतलब जो संख्या दे रखी है उसको अंत वाली संख्या से आपको गुणा करना है। यहाँ पे x² का क्या संख्या है बेटा? √2। इस √2 को आपको अंत वाली संख्या कितनी है बेटा? 5√2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस √2 को जो x² का गुणांक है इसको अंत वाली संख्या 5√2 से आप गुणा करोगे। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे √2 का संख्या कितनी है बेटा? 5। और यहाँ पे √2 का आगे कौन सी संख्या है जिसका आगे कितना मानेंगे हम? 1। हाँ बेटा, कैसे करेंगे देखो। इस √2 का कोई संख्या नहीं है तो इसका आगे कितना लगा देंगे? 1। ठीक है, सबसे पहले इस 1 को इस 5 से गुणा करो, 5 × 5। ठीक है, फिर इस √2 को अगर √2 से मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2। मैं आपको बता दूं, अगर √2 में अगर सेम संख्या हो, जैसे आपको √100 को अगर आप √100 से गुणा करना है, ठीक है, √2 में सेम संख्या है बेटा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। इसी प्रकार मैंने क्या किया, सबसे पहले इस 1 को इस 5 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया? 5। फिर √2 को √2 से मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा? 2। अब 5 दूनी कितना होता है? 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 10 को तोड़ना है। ठीक है, थोड़ा 2 × 10, 5 × 5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 2 संख्या, 2 और 5। अब यहाँ पे देखो बीच में संख्या कितनी है बेटा? 7। कितनी संख्या बेटा यहाँ पे? 7। हाँ बेटा, यहाँ बीच में संख्या कितनी है? 7। तो आपको क्या करना है, इस 2 और 5 को जोड़ना है। 2 और 5 कितना आता है? 7। तो इस 7 की जगह मैं लिखूंगा 2 + 5। तो देखो कैसे, √2x² प्लस 2 + 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। उसके बाद में क्या करना है आपको, √2x² प्लस इस x को इन दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब इस प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा? √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x कितनी संख्या है? √2। ठीक है, यहाँ पे कितनी संख्या है? 2। इस 2 की जगह आपको क्या लिखना है? √2 गुणा √2 को जब गुणा करते हैं, जब दो संख्या जब गुणा करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है? 2 आता है। तो आपको क्या करना है, इस 2 की जगह आपको ये √2 गुणा √2 रखना है। ठीक है, कारण क्या है कि √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2 आता है। तो आप क्या करोगे बेटा, इस 2 की जगह आप पुट कर दो √2x² प्लस इस 2 की जगह √2 गुणा √2, फिर x फिर प्लस फिर 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। तो यहाँ पे दो जोड़े बन चुके हैं। पहला जोड़ा बना है √2x² प्लस √2 गुणा √2x और दूसरा जोड़ा बना है 5x प्लस 5√2। यहाँ से हमें कॉमन लेना है। देखो, हाँ बेटा, मैंने यहाँ पे दोनों जोड़े लिख दिए। पहला जोड़ा लिखा है मैंने √2x² प्लस √2 गुणा √2x, फिर नेक्स्ट जोड़ा लिखा है 5x प्लस 5√2। तो यहाँ से सेम संख्या, क्योंकि यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। दूसरी यहाँ पे √2 और यहाँ पे भी √2 है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे √2x। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ आगे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे x बार कॉमन आ गया, एक √2 बार कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अकेले संख्या कितनी बच जाएगी? √2। ठीक है, और इस जोड़े में से देखो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे x नहीं आ रहा, तो x तो कॉमन आएगा नहीं।
तो यहाँ पे बिंदु संख्या 5 और यहाँ पे कितनी बेटा 5 है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 5, तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आप हम लिख लेंगे। तो पहले का जो आंसर आया वो कितना है अंडर रूट 2x, और ब्रैकेट में कितना है x प्लस के अंडर रूट 2। ठीक है, और दूसरे की वैल्यू कितनी है आपके पास प्लस कितनी लगा, तो प्लस के 5 x प्लस के अंडर रूट 2। यहाँ पे सेम ये x प्लस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2 सेम है, तो आप इसको लिख लो यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2, और फिर आगे हम लिखेंगे ये अंडर रूट 2x, फिर ये प्लस के 5। ठीक है, आगे क्या करेंगे बेटा देखो, अब आपको क्या करना है, पहली भी लेंगे बेटा x प्लस अंडर रूट 2, इसे लिखो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में लिखो 0, ये प्लस का अंडर रूट 2 बराबर के उधर जाएगा, किसको जाएगा बेटा माइनस का, तो लिखो x बराबर माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है, आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 2x प्लस के 5, तो लिखो यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस के 5 बराबर में 0, ये प्लस का 5 है बराबर का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर इस अंडर रूट 2 को हम 5 के बटे में ले आएंगे, तो कितना रहेगा x बराबर माइनस के 5 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, तो अपने पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है, एक की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 2 और दूसरी वैल्यू ये माइनस के 5 बटा अंडर रूट 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हाँ बेटा, अब आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। गुणनखंड विधि से आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका मतलब x के 2 मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि x स्क्वायर का कोई भी संख्या नहीं है, तो हम संख्या कितनी मानेंगे यहाँ पे 1, कितने मानेंगे 1। ठीक है, अब इस एक को आपको क्या करना है, अंत वाली संख्या कितनी है 10, इस 10 से आपको गुणा करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर तोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस एक को मैंने 10 से गुणा किया, आंसर कितना है मेरे पास 10। अभी 10 को तोड़ो, 2 × 10 5 का 5। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बीच वाली संख्या को देखना है। यहाँ पे बीच में 3x है, मतलब x का गुणा कितना है 3, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या मतलब 2 और 5 का उपयोग करके आपको ये संख्या 3 लेकर आनी है। हमें पता है अगर मैं 5 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है 3, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 5 - 2 बराबर कितना लिख देता हूँ 3। तो इस 3 की जगह आपको क्या पुट करना है बेटा, 5 - 2 1x² माइनस इस 3 की जगह मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 5 - 2, फिर x ऐसे ही लिख रहा हूँ, फिर माइनस के 10 बराबर में 0। ठीक है, इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा ये 5x माइनस 2x बराबर माइनस के 10 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि मैंने जो 1 लगाया है बेटा इसका कोई चीज़ नहीं है, 1 बता दो, तो मैं लिखता हूँ मैं x²। अब इस माइनस से मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ, ये माइनस प्लस के 5x से गुणा होगा, फिर जाएगा माइनस के 5x, और ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा कितना जाएगा प्लस और 2x, फिर माइनस के 10 बराबर में 0। तो यहाँ पर आप हमारे 2 जुड़े बन चुके हैं। पहला जुड़ा बना है यहाँ पे x² माइनस के 5x, और दूसरा जुड़ा हमारे पास बना है 2x माइनस का 10। ठीक है, इनमें से हमें कॉमन लेना है, देखो कैसे। हाँ बेटा, हमारे पास जो पहला जुड़ा है वो कितना है, हमारे पास पहला जुड़ा है x² माइनस के 5x। ठीक है, और दूसरा जुड़ा अपने पास है 2x माइनस के 10। ठीक है, पहले जोड़े में यहाँ पे आप x कॉमन ले लोगे। ठीक है, यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस का 5। ठीक है, और दूसरे जोड़े में x तो कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ से आगे वाली संख्या 2 है ना, 2 बार कॉमन ले लो। मैंने 2 बार कॉमन ले लिया, ये x बन जाएगा। अब इस 2 के बारे में 10 कितनी बार आता है बेटा, 5 बार में, ये कितना जाएगा x माइनस 5। अब इन दोनों संख्या को लिख दो। पहले का आंसर कितना है आपके पास आया x माइनस के 5, फिर आया प्लस का 2 और x माइनस के 5। यहाँ पे सेम कौन सा जोड़ा है बेटा, x माइनस 5 सेम है, तो इसको एक बार लिख दो x माइनस के 5, फिर लिखेंगे हम ये x और ये प्लस के 2। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे जो x माइनस 5 है आप लिखोगे x माइनस 5 बराबर कितना लिखोगे 0।
ये माइनस का 5 बराबर क्यों हो जाएगा, किसका जाएगा, ये प्लस का, एक्स की वैल्यू आपके पास लिखा है प्लस का 5। फिर आगे क्या लिखोगे, जो x प्लस 2 है, ये जो x प्लस 2 है इसके बराबर आप लिखोगे 0, ये प्लस का 2 बराबर क्यों हो जाएगा, किसका जाएगा बताइए, माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। नेक्स्ट, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें आपको 10 पद याद करना है। आपको मैं बता दूं, आपको 2 बड़े फोकस करना है, वाह और कौन सा। अगर वाह शब्द आ जाए, जैसे 10 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी n की वैल्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो संख्या जो मिलेगी 2, 7, 12, इसमें 3 चीज होती है, एक होता है प्रथम पद, एक होता है सार्वत्रिक पद, एक होता है वाह पद, ठीक है, और एक होता है कौन सा पद। सबसे पहले प्रथम पद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास वाह पद, सबसे पहले एपी लिख रहा हूँ मैं, एपी लिख दो, 2, 7, 12 लिख दिया। इसके ऊपर आप नंबर लगा दो, इसके ऊपर लिख दो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ठीक है। हमें सबसे पहले प्रथम पद की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रथम पद, इस प्रथम पद को बोलते हैं हम ए, क्या बोलते हैं ए। 1 नंबर पर जो वैल्यू है वो आएगी प्रथम पद की वैल्यू, 1 नंबर पर वैल्यू कितनी है 2, तो ए बराबर कितना आ गया आपके पास 2। फिर आपको निकालना है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, इस सार्वत्रिक को बोलते हैं डी, ठीक है। कैसे निकलेगा, आपको 2 नंबर में से 1 नंबर की वैल्यू घटानी है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 नंबर माइनस 1 नंबर, ठीक है। आपको पास 2 नंबर की वैल्यू कितनी देगी बेटा, 2 नंबर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, यहाँ मैं लिखता हूँ 7 माइनस, और 1 नंबर की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 माइनस 2। अब 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 5, तो आपके पास डी बराबर कितना आ गया 5। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें देखो यहाँ पे 10 वाह दे रखा है, 10 वाह पद, ठीक है। वाह शब्द आ गया, वाह की वैल्यू कितनी संख्या है 10, तो आपके पास n बराबर कितना दे रखा है 10, n बराबर कितना है 10, d बराबर कितना है 5, और e बराबर कितना है 2। अब आपको एक सूत्र लिखना है, वो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा b, ठीक है। इस सूत्र में जो जो वैल्यू जमा दो, सबसे पहले ये a, आपके पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ मैं लिखूंगा a 10 बराबर, ठीक है, a की वैल्यू प्रथम पद की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 प्लस, और इस n की जगह मैं कितना लिखूंगा 10 की, मेरे पास वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 गुणा, और d की वैल्यू मैंने फाइंड करने के लिए बेटा 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, a 10 बराबर 2 प्लस, इस 10 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 9, 9 गुणा 5, फिर a 10 बराबर सबसे पहले इस 9 को 5 से गुणा करूंगा, 9 पंजू 45, फिर 45 में 2 जोड़ दो, तो आपके पास a 10 बराबर कितना आ गया 47। तो हमने इसका 10वां पद ज्ञात कर लिया, कितना है इसका आंसर 47। हाँ बेटा, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस है कैसे। अब देखो कौन सा पद आ गया, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और आपको जो कौन सा पद दे रखा है वो आपको an की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपी 21, 18, 15, ठीक है। इसके ऊपर नंबर लिख दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलता हूँ ए। यहाँ पे 1 नंबर वैल्यू कितनी तरीके बेटा 21, तो मेरे पास प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 21। उसके बाद में आपको निकालना है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक को क्या बोलते हैं डी, डी बराबर आपको लिखना है 2 नंबर माइनस 1 नंबर, ठीक है। आपके पास 2 नंबर की वैल्यू कितनी तरीके बेटा, 2 नंबर की वैल्यू कितनी है 18, इस 2 नंबर की वैल्यू लिख रहा हूँ 18, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर 1 नंबर की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। ये प्लस का 18 और माइनस का 21 है,
प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, बड़ी संख्या 21 है, 21 में से 18 घटाओ कितना बचेगा 3। अब बड़ी संख्या 21 है जो कि माइनस की वैल्यू है, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 3। तो आपके पास 7 अंतर डी की वैल्यू कितनी अच्छी है माइनस करके। सवाल में आपको दे रखा है कौन सा, देखो दो वर्ड ध्यान रखना, एक होता है कौन सा और एक होता है कोई, ठीक है ना। अगर ये कोई पद आ जाए कौन सा पद कोई पद, तो आपको हमेशा ए एन की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 81 कि कौन सा पद माइनस का 81 है, तो ए बराबर माइनस का 81। तो यहाँ पर आपको एन की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सूत्र लिख लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा बी, ठीक है। हमें ए एन की वैल्यू दे दी माइनस का 81, तो ए एन की जगह लिख दो माइनस का 81 बराबर प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी दे दी आपके पास 21 प्लस एन की जगह एन लिखेंगे माइनस के ऊपर गुणा, और डी की वैल्यू आपने फाइंड करी है, डी की वैल्यू कितनी माइनस का 3, तो लिख दूंगा यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। आगे देखो, हाँ बेटा अब आपको ये करना है, ये जो 21 है ना प्लस का, इसको बराबर के अंदर जाओ, ये प्लस का 21 है बराबर के अंदर किसका हो जाएगा माइनस का, तो मैं लिखता हूँ माइनस का 81 फिर माइनस का 21 और बराबर में लिखता हूँ मैं n माइनस 1 और गुणा में माइनस का 1। अब इन दोनों को जोड़ो तो 1 और 1 2 और 8 और 2 10, तो कितना गया माइनस का 102, माइनस का 102 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का, इस माइनस के को मैं इस माइनस के 102 के नीचे लूँगा, तो माइनस के 102 को बटा में माइनस का 3 बराबर में n माइनस 1, इस माइनस से माइनस काट दो, संख्या कितनी बचेगी 102 बटा में 3 बराबर n माइनस 1। अब आपको 3 का इस 102 में भाग देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3 3 का 9 हाथ की 312 34 बराबर n माइनस 1। फिर इस माइनस 1 को बराबर के अंदर लिया हो कि प्लस हो जाएगा, तो 34 प्लस का 1 बराबर n और 34 से 1 कितना होता है 35, तो आपके पास n बराबर कितना आ गया बेटा 35, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस डब्बे में क्या मिल जाएगी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करो आप इसका नंबर लिख दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस 1 नंबर के नीचे आप लिख दोगे a प्लस का 0d, a प्लस का 0d, फिर 2 नंबर के नीचे लिखोगे a प्लस का 1d और 3 नंबर के नीचे लिखोगे a प्लस का 2d, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 नंबर की वैल्यू 2 दे रखी है, 3 नंबर की वैल्यू 26 दे रखी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले 1 नंबर बराबर कितना है आपके पास 2, इस 1 नंबर नीचे में क्या लिखा है a प्लस 0d, तो आप यहाँ पे लिखोगे a प्लस 0d बराबर कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 2। उसी प्रकार मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। आपको 3 नंबर की वैल्यू दे देगी 26, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 नंबर बराबर में कितना है 26 और 3 नंबर के नीचे मैंने यहाँ पे कितना लिखा है a प्लस 2d, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 26, इस समीकरण नंबर लिखता हूँ मैं 2। अब मुझे क्या करना है समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विलोपन विधि। कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिख लो, a प्लस 0d बराबर में कितना है 2, फिर मैं लिखता हूँ a प्लस 2d बराबर में कितना है 26। जैसे यहाँ पर जरा देखो आपको क्या करना है a प्लस 0d बराबर में कितना आपके पास 2, a प्लस 2d बराबर में कितना है 26, विलोपन विधि करनी है,
यहाँ पे चिन्ह कौन सा है प्लस, उसको उल्टा क्या लगाओगे माइनस। यहाँ चिन्ह कौन सा है 2 का आगे प्लस का चिन्ह, इसको उल्टा कितना जाएगा माइनस। यहाँ पे 26 का आगे प्लस का चिन्ह, इसको उल्टा कितना जाएगा माइनस। ए से ए कट जाएगा। फिर देखो अब ये प्लस का चिन्ह छुप गया है, माइनस का 2 प्लस का 0। अब -2 प्लस का 0 मतलब -2 में जब 0 जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा इसका -2। यहाँ मैं लिखूंगा -2 डी बराबर। अब ये प्लस का 2 और ये माइनस का 26, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इस 26 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 24, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या में कौन सी 26 जो कि किसकी माइनस की है, तो 24 का भी कितना आएगा बेटा माइनस का। अब आप क्या करोगे लिखोगे इधर डी बराबर -24 बटा -2, ठीक है। इस माइनस के चिन्ह माइनस का चिन्ह काट दो। अब 2 के पाटे से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपके पास डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12। आपके पास सार अंदर डी बराबर कितना आ गया 12। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको a + 0d बराबर आपको कितना दे रखा है 2। a + 0 गुना इस d की वैल्यू आपने कितने फाइंड करी थी बेटा 12। इस d की जगह आप रख देंगे 12 बराबर कितने लिखा। इस 0 को मैं 12 से गुना करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा 0 बराबर कितना लिखूंगा 2। a में 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा a बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर 2, ठीक है। a बराबर आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास 2। अब क्या करना है इस a की जगह आपको पुट करना है जो वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 1 गुना d की जगह पुट कर दोगे 12। तो 2 + 12 कम 12, 12 में कितना है 14। ये हमने क्यों पुट किया है क्योंकि आपके पास 2 नंबर की वैल्यू कितनी है a + का 1d और आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा a की जगह 2, 1 d की जगह 12, 12 कम 12, 12 कितना है 14। तो हमारे पास जो डब्बा है इसकी कितनी आ चुकी है 14 और ये सवाल आपका हो गया, ठीक है बेटा। बाय।